दोस्तों, एक थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल पूछता हूँ। अगर भारत अमेरिका को अपनी खेती और डेयरी में एंट्री नहीं देता, तो क्या भारत गलत है? क्योंकि किताबें तो यही सिखाती है, फ्री मार्केट अच्छा होता है, कंपटीशन से दाम घटते हैं। तो फिर भारत क्यों ना कहता है? क्या भारत डरता है या भारत ये समझता है कि कुछ सेक्टर खोले नहीं जाते, संभाले जाते हैं? इस वीडियो में हम न तो अमेरिका को विलेन बनाएंगे, न भारत को हीरो। यह शोर नहीं होगा, यह पैटर्न समझा जाएगा और अंत में फैसला आपका होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कोई डेयरी सुपर पावर है। इसका मतलब है भारत में दूध करोड़ों छोटे घरों से निकलता है। एफएओ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है, भारत के 80% से ज्यादा डेयरी किसान छोटे और सीमांत है। मतलब 2 से 3 पशु, थोड़ी सी जमीन और रोज का खर्च चलाने के लिए दूध। खेती का पैसा महीनों बाद आता है, लेकिन दूध का पैसा रोज या हर 10 दिन में। इसी वजह से इकोनॉमिस्ट डेयरी को पॉवर्टी बफर कहते हैं। अगर ये बफर टूटा तो सिर्फ कीमतें नहीं बदलेगी, ग्रामीण स्थिरता भी टूटेगी। लोग अमूल को एक ब्रांड समझते हैं, असल में अमूल एक मार्केट करेक्शन सिस्टम है। अमूल ने 3 काम किए: बिचौलियों को हटाया, किसान को ऑनर बनाया, दामों को स्टेबल रखा। अब यहाँ जरा सोचिए, अगर कल से भारत पूरी तरह दूध का आयात खोल दे, पहले साल दाम गिरेंगे, हेडलाइन बनेगी, कंज्यूमर को फायदा। लेकिन तीसरे साल छोटे किसान दूध छोड़ेंगे, लोकल सप्लाई टूटेगी और मोनोपोली बनेगी। फ्री मार्केट तभी काम करता है जब एग्जिट रिवर्सिबल हो। किसान के लिए एग्जिट रिवर्सिबल नहीं होता। अब जीएमओ को इमोशन से नहीं, लॉजिक से समझते हैं। जीएमओ का मतलब है किसी पौधे में दूसरे पौधे का जीन डालना, ताकि वो कीड़ों से बचे और ज्यादा पैदा करे। अमेरिका में मक्का और सोयाबीन 90% से ज्यादा जीएमओ है। अब एक जरूरी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। यह सिर्फ भारत का डर नहीं है, यूरोपियन यूनियन भी जीएम फूड क्रॉप्स पर काफी सख्ती रखता है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है, शॉर्ट टर्म सेफ्टी दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम इम्पैक्ट हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होता। यानी सवाल साइंस का नहीं, स्केल और कंट्रोल का है। भारत ने एक जीएम फसल मानी, बीटी कॉटन। शुरुआत में फायदा हुआ, लेकिन कुछ साल बाद कीड़ों ने रेजिस्टेंस बना ली, कीटनाशक फिर बढ़े, किसान की लागत बढ़ी। नेचर और पीएनएएस जैसी जर्नल बताती है, बायोलॉजी अडेप्ट करती है, कॉस्ट किसान उठाता है। यही भारत ने समझा, खाने वाली फसलों में एरर मार्जिन 0 होता है। अब सबसे मिसअंडरस्टूड हिस्सा देखते हैं। भारत कहता है दूध देने वाले पशु को मीट या बोन मिल न खिलाया गया हो। अमेरिका कहता है ट्रेड बैरियर, भारत कहता है कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट। असली फर्क समझिए, अमेरिका के लिए खाना एक कमोडिटी है, भारत के लिए खाना एक सर्वाइवल सिस्टम है। यही फूड सॉवरेनिटी है। आरबीएसटी अमेरिका में लीगल है, ईयू, कनाडा, जापान ने इसे रिस्ट्रिक्ट किया है। यह आइडियोलॉजिकल डिसीजन नहीं था, यह रिस्क मैनेजमेंट था। भारत इसलिए कॉशियस है क्योंकि यह दूध लग्जरी नहीं, बच्चों की न्यूट्रिशन बैकबोन है। रिस्क टॉलरेंस 0 है। तो भारत अमेरिका को खेती और डेयरी में क्यों नहीं खोलता? क्योंकि भारत की खेती फूड सिक्योरिटी है, भारत की डेयरी डेली लाइवलीहुड है, जबकि अमेरिकी मॉडल एक्सपोर्ट और सरप्लस ओरिएंटेड है और कॉर्पोरेट एफिशिएंसी है। यह कंपटीशन नहीं है, यह सिस्टम क्लैश है। फ्री ट्रेड तब काम करता है जब सिस्टम्स कंपेटिबल हो, यहाँ नहीं है। अगर इस वीडियो ने आपको किसी एक साइड पर खड़ा नहीं किया बल्कि सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।